हेयर फाइबर्स। तो फाइबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फाइबर्स या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हो सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स के भी तीन क्लासेस हैं। नेचुरल फाइबर्स जैसे या तो ये एनिमल के होंगे, या फिर ये वेजिटेबल होंगे, वेजिटेबल के फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर ये मिनरल के फाइबर्स हो सकते हैं, मिनरल्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एनिमल के फाइबर्स, हम लोग आसपास जो एनिमल्स देखते रहते हैं उनके फाइबर्स, जैसे सिल्क हो सकता है, वूल हो सकता है, या फिर कुछ एनिमल्स डॉगी वॉगी किसी ने पाला हो या कैट, तो उसके हेयर। और वेजिटेबल में कॉटन हो सकता है, जूट या फिर कॉयर। मिनरल्स में एस्बेस्टस के फाइबर्स। और आर्टिफिशियल के फाइबर्स डिवाइड होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में। आर्टिफिशियल फाइबर्स होंगे सिंथेटिक पॉलीमर या फिर नेचुरल पॉलीमर हो सकते हैं। अदर फाइबर्स या फिर सारे नेचुरल फाइबर्स एक्सेप्ट सिल्क। सिल्क को क्या कहते हैं? सिल्क को हेयर फाइबर नहीं माना जाता। सारे एनिमल फाइबर्स को हेयर फाइबर माना जाएगा, पर सिल्क को हेयर फाइबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिल्क तो लोग जानते होंगे कि सिल्क कोकून से निकलता है, वो सिल्क वॉर्म से निकलता है। कोकून को गर्म करते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं रेशा की तरह, तो वो हेयर नहीं है। एनिमल फाइबर तो है वो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे और आराम से माइक्रोस्कोप में भी डिटेक्ट कर सकते हैं एनिमल फाइबर्स को। एनिमल फाइबर को माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, पर सिंथेटिक फाइबर्स के लिए हमें इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, इसलिए उसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज करना पड़ता है। ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो ह्यूमन हेयर में एक्सटर्नल फीचर्स अगर देखें हेयर का, तो डेलिकेट, फाइन और थिन होंगे, और एनिमल हेयर में कोर्स, कड़े कड़े होंगे और थिक होंगे, मोटे होंगे। कलर ह्यूमन हेयर का ब्लैक होगा, कलर ग्रे हो सकता है, रेडिश या रेडिश ब्राउन हो सकता है। एनिमल हेयर एनी कलर, कोई भी कलर का है, जानवर है। कैन हैव बैंडेड अपीयरेंस होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, बीच बीच में कलर होगा, बैंडेड अपीयरेंस, बैंड जैसे अपीयरेंस होंगे। शाफ्ट के डायमीटर 50 to 150 माइक्रोमीटर। एनिमल हेयर में 25 माइक्रोमीटर या फिर 3000 माइक्रोमीटर से भी ऊपर हो सकते हैं, काफ़ी मोटे हो सकते हैं शाफ्ट इसके, एनिमल हेयर के शाफ्ट के डायमीटर। रूट बल्ब और रिबन शेपेड होंगे रूट इसके। एनिमल हेयर के ब्रश लाइक रूट होते हैं। टिप कट और फ्रेड होंगे, कटे हुए होंगे या फ्रेड, दो मुँहे बाल, जैसे जो एडवर्टीजमेंट में हीरोइन सब दिखाती रहती है, मेरे दो मुँहे बाल हो गए, शैम्पू ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, तो वही टिप इसके कट और फ्रेड होंगे स्काल्प हेयर के। और एनिमल हेयर के टेपर्ड होंगे, मतलब शुरुआत में मोटे होंगे, आगे जाते जाते टेपर हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ऐसे हो सकते हैं। क्यूटिकुलर स्केल्स एनिमल हेयर में शॉर्ट होंगे, ब्रॉड होंगे, छोटे होंगे। क्यूटिकुलर स्केल्स ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे, थिन होंगे और इरेगुलरली एनुलर होंगे। एनिमल हेयर में लार्ज होंगे, हैव स्टेप लाइक और वेवी प्रोजेक्शंस होंगे क्यूटिकुलर स्केल्स के।
ये क्यूटिकल जो है हम लोग देख पा रहे हैं, क्यूटिकल ये बना हुआ एनिमल हेयर का। तो ये क्या था, शॉर्ट था, ब्रॉड था, चौड़ा है थोड़ा, क्यूटिकल थिक है और स्ट्रेट है। और एनिमल हेयर में ये हम लोग देख पा रहे हैं, एनिमल हेयर में लॉन्ग है क्यूटिकल, थोड़े पतले होते हैं, थिन होते हैं क्यूटिकल, और वेवी प्रोजेक्शन होते हैं क्यूटिकल के। ये क्यूटिकल है ना, ये क्यूटिकल, तो इसके वेवी प्रोजेक्शन भी है। कॉर्टेक्स थिक होते हैं एनिमल हेयर में, वेल स्ट्रेटेड होते हैं और 4 to 10 टाइम्स एज ब्रॉड एज मेडुला। तो मेडुला से 4 से 10 गुना ज़्यादा चौड़े होते हैं कॉर्टेक्स, और थिन होते हैं, रियरली ट्वाइस एज ब्रॉड एज मेडुला। बहुत रेयर होता है कि मेडुला से दुगना हो जाए। एनिमल हेयर में मेडुला मोटे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और ह्यूमन हेयर में मेडुला पतले होते हैं। तो ह्यूमन हेयर में मेडुला नैरो होते हैं, मे बी कंटिन्यूस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड और इवन एब्सेंट। एनिमल हेयर में ब्रॉड, कंटिन्यूस एंड ऑलवेज प्रेजेंट। ये पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं। ह्यूमन हेयर में मेडुला कंटिन्यूस नहीं है, ये टूटे टूटे हैं, फ्रैगमेंटेड हैं मेडुला, हम लोग देख पा रहे हैं, और थिन है ऑफ कोर्स। एनिमल हेयर में मेडुला ब्रॉड है, चौड़े से हैं, मोटे से हैं, और कंटिन्यूस है ना, हम लोग देख पा रहे हैं। तो कंटिन्यूस होते हैं एनिमल हेयर में। तो यही डिफरेंस है। नैरो, मे बी कंटिन्यूस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड और इवन एब्सेंट। मेडुला एब्सेंट भी हो सकता है ह्यूमन हेयर में। एनिमल हेयर में ब्रॉड और कंटिन्यूस, एनिमल हेयर में ब्रॉड, कंटिन्यूस एंड ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट होंगे। कॉर्टेक्स और मेडुला का बीच का डिफरेंस हम लोग को याद रखना चाहिए हेयर में। और मेडुलरी इंडेक्स होता है रेशियो, एक रेशियो होता है ऑफ डायमीटर ऑफ मेडुला बाई डायमीटर, डी लिख दे रहा हूं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो एनिमल हेयर में मोर देन 1/3 होगा, क्योंकि उसका मेडुला बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड। और ह्यूमन हेयर में लेस देन 1/3 रेशियो। मेडुलरी इंडेक्स हम लोग समझते हैं लेस देन 1/3 होता है। मेडुला बहुत पतला होता है ह्यूमन हेयर का। एनिमल हेयर का मेडुला कितना मोटा होता है, ये मेडुला है ना, कितना हम लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये कितना ब्रॉड है, कंटिन्यूस है पूरा, इसका फ्रैगमेंटेड है मेडुला यानी ह्यूमन हेयर का। तो मेडुला इतना चौड़ा है तो मोर देन 1/3। और पिगमेंट ग्रैन्युल्स ह्यूमन हेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब जगह, पूरे जगह पे, यहां से यहां तक जितने भी है सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पिगमेंट ग्रैन्युल्स। एनिमल हेयर में सिर्फ मेडुला में ऐसे ऐसे हैं, ये काला जो कर दिया है मेडुला को, ब्लैक पिगमेंट कलर दिया है, तो ये सिर्फ मेडुला में प्रेजेंट है, यहाँ कहीं नहीं ना प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ मेडुला में प्रेजेंट है। तो पिगमेंट ग्रैनुअल एनिमल हेयर में सिर्फ मेडुला में प्रेजेंट होंगे और ह्यूमन हेयर में पूरे एरिया में प्रेजेंट होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और प्रेसिपिटेंट टेस्ट विथ इंटैक्ट रूट, अगर रूट इंटैक्ट होगा, जैसे बल्ब इसमें था, ह्यूमन हेयर में बल्ब और रिबन शेपेड रूट था और इसमें ब्रश लाइक था, तो ये स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन, स्पेसिफिक फॉर एनिमल, दोनों में कर सकते हैं प्रेसिपिटेंट टेस्ट। इससे पता चल जाएगा कि ह्यूमन हेयर है कि एनिमल हेयर है। तो यह है डिफरेंस ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर के बीच। एथनिक डिफरेंसेस, रेस, तो अब हम लोग जान लेते हैं एथनिक डिफरेंसेस इन ह्यूमन हेयर, यानी कि रेशियल डिफरेंसेस जान लेते हैं अलग अलग रेस में
ह्यूमन हेयर का अलग अलग कैसा कैसा प्रोफाइल होगा, कैसा कैसा कैरेक्टर होगा। तो कलर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कॉकेशियंस में कलर होगा लाइट ब्राउन, मंगोलियंस में ब्लैक और डार्क ब्राउन होंगे, और निग्रोज में ब्लैक और डार्क ब्राउन, इसमें भी ब्लैक और डार्क ब्राउन होंगे मंगोलियंस जैसे। कंसिस्टेंसी फाइन टू मीडियम होते हैं मंगोलियंस के कोर्स होते हैं कंसिस्टेंसी हेयर के, और निग्रोज के शॉर्ट होते हैं, कर्ली और फाइनेस्ट होते हैं, बहुत फाइन हेयर होते हैं, और कर्ली घुंघरैले बाल होते हैं उनके शॉर्ट से। कॉकेशियंस के ओवल शेप के होते हैं, मंगोलियंस के राउंड होते हैं, और निग्रोज के फ्लैट होते हैं। शाफ्ट के डायमीटर कॉकेशियंस में स्लाइट वेरिएशन देखने को मिलेगा, मंगोलियंस में कांस्टेंट डायमीटर मिलेगा, और निग्रोज के वाइड होते हैं थोड़े शाफ्ट, वाइड वेरिएशन देखने को मिलेगा। पिगमेंटेशन कॉकेशियंस में यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन मिलेगा हेयर में, मंगोलियंस में कोर्स ग्रैन्युअल्स होंगे, और निग्रोज में इरेगुलर होंगे, कहीं कहीं छितराए होंगे पिगमेंट शाफ्ट में। क्यूटिकल थिन होता है कॉकेशियंस का, मंगोलियंस का थिक होता है, निग्रोज का मीडियम होता है। मेडुला कॉकेशियंस के मेडुला फ्रेगमेंटेड और एब्सेंट होंगे कॉकेशियंस में, मंगोलियंस में अनब्रोकन ऐसे होंगे मेडुला जुड़े हुए, और निग्रोज में फ्रैगमेंटेड होंगे या एब्सेंट होंगे। यानी कि कॉकेशियंस और निग्रोज के मेडुला ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओरिजिन ऑफ हेयर। तो हेयर किसी भी बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो हेयर हो सकते हैं या तो स्काल्प के हेयर होंगे, हेयर या तो स्काल्प के होंगे, या फिर बियर्ड हो सकते हैं, दाढ़ी और मुस्टैच यानी मूंछ, तो वहाँ के बाल हो सकते हैं। एक्सिलरी कांख के बाल हो सकते हैं, आर्मपिट के, या फिर प्यूबिक हेयर होंगे। या फिर आईब्रो के बाल हो सकते हैं, आईब्रो, आईलैशेस के हो सकते हैं, या फिर नाक के बाल हो सकते हैं, नॉस्ट्रल हेयर, और बॉडी हेयर होंगे। तो 5 जगह के बाल हो सकते हैं जहां से स्पेसिमेन मिल सकता है। तो स्काल्प के बाल से स्टार्ट करते हैं कि उसका कंसिस्टेंसी कैसा होगा। वो होगा लॉन्ग, लंबा होगा, वो सॉफ्ट होगा, टेपर फ्रॉम रूट टू टिप, टेपर यानी कि ब्रॉड पहले होगा और फिर पतला बाद में हो जाएगा। कई एडवर्टीजमेंट्स में, बाल के एडवर्टीजमेंट्स में हम लोग देखते होंगे, मोटा फिर पतला वगैरह वगैरह, ऊपर और नीचे से। स्प्लिट एंड भी हो सकते हैं, वो जो दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट में हीरोइन लोग, स्प्लिट एंड्स, मेरे 2 मुँहे बाल हो गए, ये शैम्पू यूज़ करो, वो शैम्पू यूज़ करो। तो स्प्लिट एंड्स, या फिर सर्कुलर हो सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, या फिर सर्कुलर होंगे ऑन CS क्रॉस सेक्शन। बियर्ड एंड मुस्टैच के बाल, दाढ़ी और मूंछ के बाल, ये कैसे होंगे? ये थिकर होंगे। दाढ़ी और मुस्टैच मेल में ही मिलेगा, तो थिकर होंगे, स्ट्रेट होंगे। ये मेल का है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, थिकर, स्ट्रेट होंगे, ब्लंटेड टिप होंगे, टिप इसके ब्लंटेड होंगे, और ट्रायंगुलर होगा क्रॉस सेक्शन में, जैसे ये सर्कुलर था, ये ट्रायंगुलर है। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर स्टाउट होंगे, शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे होंगे बाल, वहाँ के तो बाल छोटे होते हैं, और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, छितर बितर होंगे और कर्ली होंगे, विथ फ्रेड और स्प्लिट एंड्स,
स्प्लिट एंड्स मैं बता चुका हूँ बहुत बार। आईब्रो, आईलैशेस एंड नॉस्ट्रल हेयर। आईब्रो के बाल, आईलैशेस और नॉस्ट्रल नाक के बाल, ये कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे, ये भी तो छोटे ही होंगे वहाँ के। स्टिफ होंगे, कड़े कड़े होंगे, मजबूत होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग एब्रप्टली, कहीं से भी टेपर हो जाएंगे एब्रप्टली। और ये भी ट्रायंगुलर होंगे क्रॉस सेक्शन में, CS। और बॉडी हेयर, बॉडी के बाल ये कैसे होंगे? ये तो होंगे सॉफ्ट, फाइन। बॉडी के बाल सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं, छोटे छोटे, फाइन, छूने में सॉफ्ट लगता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, फाइन और फ्लेक्सिबल होते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेडुला और माइल्डर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन थोड़े थोड़े होंगे, माइल्डर पिगमेंटेशन। और नैरो टिप होते हैं, इनके टिप नैरो होंगे। मेल और फीमेल, मेल का है या फिर फीमेल का है, ये भी तो हमें जानना है। तो मेल का सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझना चाहिए कि मेल में दाढ़ी और मूंछ के बाल भी होते हैं, और मेल के बाल यूजुअली थिकर होते हैं, थोड़े से कोर्सर होंगे, कड़े कड़े होंगे, डार्कर होते हैं। फीमेल्स के कंपैरिजन, अब बार बॉडी, बार बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो बार बॉडी फीमेल्स में मिलेगा, बार बॉडी फीमेल्स में मिलता है। वो जो फीमेल्स में 2 XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक उसमें से रिसेसिव होता है, एक X रिसेसिव होता है, तो उसी पे बार बॉडी होता है। तो बार बॉडी हेयर फॉलिकल्स में भी डिटेक्ट हो सकते हैं, वैसे सलाइवा में भी डिटेक्ट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में भी डिटेक्ट होते हैं। करीब 20 से 80% फीमेल्स में। अगर 20 से 80% मतलब 20 से ऊपर है तो वो फीमेल कंसिडर किया जाएगा उसे, वो फीमेल का बाल है। अगर बार बॉडी ज़्यादा मिला 20% से, अगर 20% से कम है, 2 से 3% है स्लाइवा में भी, तो वो मेल का है स्पेसिमेन। एंड ओनली अबाउट 0 to 4% इन मेल्स। सेक्सिंग कर सकते हैं if root sheath is present, using DNA analysis, तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये मेल का बाल है या फीमेल का हेयर है। नेचुरली फॉलन हेयर और प्लग्ड हेयर। अब हम लोग को सब जानना है कि कैसा होगा रूट अगर वो नेचुरली फॉलन हेयर है, अपने आप वो हेयर टूट कर गिरा है, या फिर हेल्दी हेयर बल्ब है जो कि खींच कर उखाड़ा गया है, प्लग किया गया है, तो उसके बल्ब दोनों के कैसे दिखेंगे। तो एक नेचुरली फॉलन हेयर जो है ये वाला, इसका क्या होगा कि इसके बल्ब जो होंगे वो डिस्टॉर्टेड होंगे, उसके बल्ब डिस्टॉर्टेड होंगे, एट्रोपीफाइड होंगे, ये एट्रोपीफाइड है, और
हेयर सीथ इसमें एब्सेंट होगा और हेयर सीथ एब्सेंट होगा। और अगर इसका कंपेयर करें, अगर हेल्दी हेयर जो कि जिसे प्लग किया गया है, जिसे उखाड़ा गया है, तो फोर्सिबली प्लग्ड हेयर में क्या हो सकता है कि हेयर सीथ इसका रप्चर्ड होगा, हेयर सीथ इसका रप्चर्ड पाया जाएगा, रप्चर्ड मिलेगा। और ये बल्ब जो है ये स्वोलन होगा और लार्जर होगा और इरेगुलर होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि अगर रूट अगर प्रेजेंट नहीं है, शाफ्ट हमें दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये अगर इवन ब्रेक है विथ रेगुलर एजेस के साथ, इवन ब्रेक विथ रेगुलर एजेस, तो हम लोग को समझेंगे कि बाल को काटा गया है, कट ऑफ, यानी कि सीजर से काटा गया है। और अगर इरेगुलर ब्रेक मिलेगा, तो हम लोग समझेंगे कि हेयर वॉज ब्रोकन ऑफ। तो अगर किसी बाल को काटा गया है तो उसमें इवन ब्रेक मिलेगा, रेगुलर एजेस मिलेगा, और इरेगुलर अगर ब्रेक है तो हम लोग समझेंगे कि हेयर वॉज ब्रोकन ऑफ, हेयर को तोड़ा गया है।